चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशन के बारे में, ठीक है। Yes, आपके sir. क्लास में ये 8 क्लास है और आपका सब्जेक्ट मैथ्स जो है उसमें हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 15.1। ये 15.1 देखिए यहाँ हमने लिखा भी है 15.1 देख रहे हैं। और आपका सब्जेक्ट भी यहाँ लिख दिया गया है मैथ्स क्लास 8। ये चल रहा है एक्सरसाइज 15.1। इसमें हम लोगों को पढ़ना है क्षेत्रफल के बारे में। तो देखिए एरिया निकालना हमको पारा सिलेंडर है, यहाँ देखिए घन है, देख रहे हैं क्यूब, और यहाँ घनाभ है क्यूबॉइड, देख रहे हैं। ये तीनों इसमें ये तीन के बारे में ही आपको पढ़ना है और इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोगों को पढ़ना है। तो चलते हैं हम लोग पहले क्षेत्रफल के बारे में समझते हैं। देखिए क्षेत्रफल जब भी आपको ये जानकारी ये पूछा जाए आपको कि क्षेत्रफल क्या करते हैं, किसको करते हैं, तो आप ये नहीं सोचिएगा कि इस बर्तन में या इस सिलेंडर नुमा जो ये डब्बा रहेगा इसमें अटेगा कितना, ये नहीं है, वो आयतन है, उसको आयतन कहते हैं। क्षेत्रफल का जब भी मामला आएगा आपसे जानकारी लिया जाएगा क्षेत्रफल क्या है, तो आप समझिएगा कि उसको बनाने में, इस सिलेंडर को बनाने में कितना बड़ा सीट लगा, समझ रहे, यही क्षेत्रफल है। और कितना बड़ा सीट इसको बनाने में लगा। ये जो डब्बा है हमारा देखिए ये घन है, तो ये इसको बनाने में, इस डब्बा का मेकिंग में, फॉर्मेशन में कितना लगा हमारा सीट, समझे, चदरा कितना लगा, कैसे बनाया। तो ये तो अभी यहाँ पर जो हमें क्षेत्रफल बारे में पढ़ना है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं यहाँ पर घनाभ के बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा सर, तो ये जो घनाभ है, तो घनाभ में आप ईटा देखे होंगे, ईटा Yes, sir. है कि नहीं, ईटा देखे हैं, वो डस्टर देख रहे हैं आप, तो इसमें क्या है, पृष्ठ कितना है, 6 है, 6। देखिए इसमें 6 पृष्ठ है, सरफेस इसका 6 है, लेकिन लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग है, समझ रहे हैं। जैसे कि ये किताब ही है, देखिए ये भी एक तरह का क्यूबॉइड ही है आपका। तो देखिए यहाँ पर इसमें ये इसका लंबाई हो गया, ये इसका चौड़ाई हो गया, और ये जो मोटाई आप देख रहे हैं इतना, ये ऊंचाई है, ठीक है। तो सामान्य डब्बे ऐसे ही होते हैं, कुछ स्पेशल टाइप का जो डब्बा है उसमें लंबाई, चौड़ाई, देख रहे हैं, ये इसको माने, और ये ऊंचाई, ये आपका तीनों बराबर है, वो अलग अलग नहीं होगा। तो ये इस घन कहलाता है और ये वाला आपको घनाभ कहलाता है। ध्यान दीजिए, ये आपको याद रखना है, घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग ही होगा, तीनों समान नहीं होगा। और घन वाला में जो है वो तीनों समान, समझिए, लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी। अब आपको समझना है इसका क्षेत्रफल के बारे में। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ देखते हैं, बड़े आसान से आप इसका क्षेत्रफल समझिए। क्षेत्रफल के लिए हमने कहा था कि जो सीट लगा है ना, डब्बे में कितना जगह है वो नहीं, वो तो आयतन है। आपको देखिए डब्बा बनाने में कितना सीट लगा, तो 6 सीट, इसको बनाने में कितना सीट लगेगा, 6। माचिस का डब्बा देखे ना, Yes, तो sir. माचिस का डब्बा बनाने में देखिए यहाँ वो घनाभ है, उसका भी 6 पृष्ठ है, ये है सरफेस, सतह, समझे। यहाँ देखिए का जो है 6, लेकिन जितना 6 का 6 है वो सब का लंबाई, चौड़ाई बराबर है, ठीक है। तो सब क्या है, वर्गमूल। यहाँ लेते हैं आपको समझाने के लिए कि ये देखिए ऐसा करके ये L है, ये वर्ग है ना, ये वर्ग है, और ऐसा ऐसा 6 वर्ग को जोड़ करके ये बनाया गया, समझ रहे हैं। तो वर्ग का जो आप क्षेत्रफल निकालते हैं, आप पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखते हैं, भुजा स्क्वायर, क्या लिखते हैं आप, भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर। तो देखिए ना, L का स्क्वायर, यहाँ
भुजा की लंबाई कितना है एल, तो एल का स्क्वायर हो गया, जो यूनिट है वो वर्ग इकाई में यहाँ लिखेंगे, तो अभी यूनिट नहीं है चूंकि आपको समझा रहे हैं इसको, तो एल स्क्वायर हुआ ना। Yes, तो sir. ऐसा ऐसा हमारे पास कितना रहेगा 6 तो 6 जो रहेगा तो एल स्क्वायर को हम 6 बार जोड़ेंगे तो कितना एल स्क्वायर होगा 6 एल स्क्वायर होगा कि नहीं? होगा। 1 2 3 4 5 6 और कुल मिलाकर के 6 हो गया। Yes, तो sir. देखिए जब 6 एल स्क्वायर हम सब का सब जोड़ देंगे तो हमारा जो ये बना हुआ है घन इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ समझना आपको। Yes. इस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हुआ पूरे 6 का 6। देखिए समझ गए होंगे आप? Yes, sir. और यहाँ लिखा हुआ है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व का मतलब होता है साइड वाला, किनारा वाला। कोई डब्बा है इसे रखा हुआ, तो कितना किनारा होगा उसका 4। कितना किनारा होगा 4। तो ये जो एल स्क्वायर है इसको हम 4 ही बार जोड़ेंगे। देखिए तो 4 एल स्क्वायर हो गया, तो सीख गए आप इसको, कोई दिक्कत है इसको? No, sir. है ना? तो चलिए यहाँ खत्म हुआ। अब हम इधर आते हैं घना पर। इसमें देखिए आपको क्षेत्रफल, तो इसमें क्या है, जैसे ये किताब हम लेते हैं, ये देखिए यहाँ से समझिए आपकी एक बात ध्यान दीजिएगा। ऐसा वाला पृष्ठ जो हमारे पास है ये का जो है 2 टूट, देखिए इधर ये एक पृष्ठ, ये 2 पृष्ठ, ये दोनों सेम लंबाई चौड़ाई है ना। ऐसा वाला पृष्ठ जो हम लेते हैं ऐसा वाला, तो देखिए इस ये और ये इधर वाला, ये दोनों सेम लंबाई चौड़ाई का है, Yes, है कि नहीं है? और ऐसा वाला लेते हैं तो इसमें देखिए ये और इस साइड वाला ये, है कि नहीं? ये सेम लंबाई चौड़ाई का है। कहने का मतलब प्रत्येक छेद जो सभी कुल मिला के 6 पृष्ठ है उसमें 2 पृष्ठ समान लंबाई का है, फिर 2 पृष्ठ समान लंबाई का है, फिर 2 पृष्ठ समान लंबाई का है कि नहीं? Yes, sir. और उसमें समान चौड़ाई है। तो चौड़ाई आपको ध्यान रखना है कि किसी किसी में ऊंचाई ही चौड़ाई का काम करता है। तो आइए यहाँ इसको समझते हैं। देखिए ये नीचे वाला, यहाँ देखिएगा मेरे साथ, ये जो नीचे वाला है ये पृष्ठ, इसमें देखिए आप लंबाई कितना है एल, इसका निकालते हैं हम 1 नंबर, यहाँ देखिए ये, तो एल और इंटू ये चौड़ाई क्या हुआ बी। तो ये जो आपका हो गया एल बी, ये एक पृष्ठ का क्षेत्रफल हुआ ना। Yes, sir. एक तो ऐसा वाला कैसे होगा 2। ऐसा वाला कितना होगा 2। तो यानी दूसरा भी इसी तरह का होगा। तो कुल मिलाकर के 2 ठो हमारा एल बी वाला होगा, ये क्षेत्रफल होगा 2 ठो, समझ रहे हैं? फिर 2 ठो और अभी हम लोग थे कि 2 तरह का, ये नीचे वाला देख रहे ना और ये ऊपर वाला, ये दोनों सेम है, ठीक है? Yes, sir. इस दोनों का क्षेत्रफल ये हो गया L इंटू बी, L इंटू बी, दो हो गया। उसी तरह से ये जो साइड वाला है, यहाँ देखिए ये चौड़ाई लेंगे तो बी है और इस ये लंबाई लेंगे तो h है, जबकि ये घनाभ का ऊंचाई है, इसलिए हमने h लिखा था यहाँ। तो इसका क्षेत्रफल देखिए, इस पृष्ठ का जो हम क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं, तो अभी तीसरा आते हैं और चौथा लिखते हैं इसको मान करके। तो ये देखिए क्या हुआ b इंटू एच, तो क्षेत्रफल यहाँ हो गया b इंटू एच और बी एच, ये एक हुआ, फिर b इंटू एच बी एच, ये 2 हुआ। देखिए 2 क्या हुआ, एक इधर वाला एक इधर, ठीक है? Yes, ये दोनों समान है, ये और ये दोनों समान है। तो Yes, बी एच हो गया इस दोनों का। उसी तरह से अब आते हैं तीसरा, तो तीसरा कहाँ ढूंढे, ये देखिए, है कि नहीं? अभी हम ऐसा वाला को लिए थे, नीचे वाला को, है ना? अभी हम ये वाला को लेते हैं, जो आपको खड़ा दिख रहा है, तो खड़ा वाला को देखिए, यहाँ से एल हो गया और ये आपको एच हो गया। देखिए इसका ऊंचाई है, तो ये एच हो गया, इसको हम एच भी बोल सकते हैं।
तो यहाँ से लेंगे L इंटू L। अभी जो हो गया यहाँ पांचवा और छठा, तो देखिए L इंटू H यानी LH, और फिर दूसरा भी हो गया L इंटू H LH। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना है कि दो जो LB हुआ, दो जो हमारा BH हुआ, दो जो हमारा क्या हुआ LH हुआ, और कुल मिलाकर के 6 पृष्ठ हो गया। पूरे 6 का जो है क्षेत्रफल आपको सबको जोड़ देने से हो गया, उसको बोलेंगे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर देखिए 2 से गुना है सब में, 2 जो LB हुआ, 2 जो BH हुआ, 2 जो LH। समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए फिर चलते हैं घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय। अब पार्श्व पृष्ठीय में अभी आपको समझाया थे कि चारों किनारे का, चारों किनारे का लेंगे, यानी ऊपर नीचा दोनों हमको छोड़ना पड़ेगा। तो 2 ठो को छोड़ देंगे इसमें से, देखिए यहाँ, तो फिर 2 ठो यहाँ से इसको गुना करिएगा तो आपको पता चल जाएगा ये 2LH, देख रहे, और ये भी 2B, देख रहे हैं। उसमें से हट गया आपका, देखिए LH है मेरे पास और BH है मेरे पास, क्या हटा LB, तो LB क्या हटता है नीचे वाला, पार्श्व में चारों किनारे वाला तो रहेगा, लेकिन नीचे वाला और ऊपर वाला जो ढक्कन है वो दोनों का हट जाएगा, कुल मिलाकर के 4 हो गया। इसको आप सब समझ गए होंगे। आते हैं हम लोग जल्दी से थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। सिलेंडर है ना, यहाँ आइए, तो सिलेंडर में अब आप देखिए ये बेलन है, यहाँ पर भी जो हम क्षेत्रफल निकालेंगे आपको समझाए थे, हमको डब्बे के अंदर डब्बे में क्या अटेगा इसमें नहीं जाना है, वो आयतन है आपको देखना है कि इसको बनाने में कितना सीट लगेगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जो सिलेंडर का चारों किनारे का है, ऐसा जो गोल वाला हम बनाएंगे, आपको दिखाएं थोड़ा सा, ये देखिए, ये जो हम गोल वाला जैसे किताब से आपको दिखाएं, ये जो गोल वाला बनाएंगे तो ये हो गया हमारा सिलेंडर, देख रहे हैं। और इसके ऊपर जो ढक्कन है ये बिल्कुल वृत्त है, और नीचे भी एक ढक्कन है वो भी वृत्त है, समझ रहे हैं। तो इसमें 2 वृत्त भी है यहाँ ऐसे, अब ये देखिए ये हो गया, ये रहा हमारा बीच का, देख रहे ना। तो ये जो अभी यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ देखिए हमने लिखा है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय का मतलब हुआ किनारे, जो यहाँ पार्श्व उस समय लिखा हुआ था, तो उसी को ये बता रहा है, ये किनारे यानी इसका नहीं, ढक्कन का नहीं, ढक्कन का नहीं, समझ रहे हैं, ये नहीं, बस इतने इसका। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो अभी यहाँ पर आप देखिए फिर से आइए फिगर में, ये हमारा है, ये यदि आप इसको निकालना चाहेंगे सीधे से तो ये सिलेंडर को काट देंगे ऐसे करके, तो क्या निकलेगा, एक हमारा निकलेगा आयत, समझ रहे हैं। आयत का क्षेत्रफल तो आप जानते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई, तो ये काटने पर ऐसा हो जाएगा, लेकिन अभी हम इसको मोड़े हुए हैं तो ये गोल है, तो जो लंबाई वाला भाग है, जो L वाला भाग है, वो क्या बना रहा है, वहाँ पर भी एक वृत्त बना। देखिए आपको फिर एक बार हम समझाएं यहाँ से, ये जो हमारा है ये सीट है, देखिए किताब का, तो ये बिल्कुल आयत है, और इसी को जब हम ऐसे मोड़ देते हैं तो ये क्या बन गया, सिलेंडर बना ना। तो जो ये वाला भाग था हमारा, ये वाला भाग था, ये क्या हो गया, गोल हो गया, बिल्कुल गोल हो गया। तो जब ये गोल हो गया तो कहने का मतलब इसका जो आप क्षेत्रफल निकालते हैं L इंटू, देखिए ये यदि लंबाई मान लेते हैं, ये चौड़ाई मान लेते हैं, यहाँ पर ये अभी ऊंचाई है, तो चले ये H, देख रहे हैं। तो ये जो यहाँ L है ये गोल हो गया, तो वृत्त का हो गया यहाँ पर आकर के, ये बना वृत्त का परिधि, इतना बना, देखिए परिधि बना। इसको फैलाएंगे, चूड़ी को काटिए और फैलाइए, तो देखिए एक लंबा सा तार बनेगा ना, तो परिधि हो गया। इसको निकालने का फॉर्मूला आपके पास है 2 पाई r, देख रहे हैं। तो L को आप हटा करके
लाइन को काट करके यहाँ लिखिए 2 पाई आर और इंटू तो यही फॉर्मूला यहाँ आ गया आपका। देखिए जल्दी से यहाँ आ गया 2 पाई आर एच। देख रहे हैं Yes, sir. एच इसका क्या है, ऊंचाई है। और ये जो जिस सीट को हम मोड़ के बनाए हैं उस मोड़ की पूरी लंबाई के लिए ये है 2 पाई आर। समझ गए। और ये एच से गुना हो गया पूरा क्षेत्रफल। अब यहाँ संपूर्ण पृष्ठ का देखना है तो आपको दो ढक्कन का जोड़ना होगा इसमें, ऊपर और नीचे का। तो ढक्कन जो दोनों हमारा है ये तो ब्रिज है, तो ब्रिज का क्या लिखते हैं हम, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो एक ढक्कन का हुआ पाई आर स्क्वायर, फिर दूसरा ढक्कन का कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। दोनों को जोड़ेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस में ये वाला देख रहे हैं तो लंबा वाला, तो हमारा हो गया टोटल कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। देखिए इसी में से क्या किया गया है, 2 पाई और आर को बाहर निकाले गया तो यहाँ क्या बचा आर, यहाँ क्या बचा एच, है कि नहीं। तो देखिए ये फॉर्मूला लिखा हुआ है 2 पाई आर प्लस है ना, या एच प्लस एक ही चीज है, ये लिखा हुआ है। तो समझ गए। तो इसमें इसका अलग है, दोनों ढक्कन का अलग है। अब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, तो ठीक है, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो तो ढक्कन का भी योगदान होगा। ठीक है। Yes, sir. ऐसे में यदि वक्र पृष्ठीय कहेगा तो ढक्कन का हटा देंगे। चलिए ठीक है, अब चारों फॉर्मूला समझ गए। फॉर्मूला को अच्छा से बना लीजिए, समझ लीजिए, उतार लीजिए इसको, फिर हम लोग अगली क्लास में बनाते हैं इसको सवाल। ठीक है, चलिए बाय।